ओके, स्टार्ट करते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट? स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर का। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एक सब्जेक्ट है आपका, सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आज पहला सब्जेक्ट है जो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टार्ट होगा आपका। तो इसका हम फर्स्ट यूनिट आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में हम जो जैसे आपने फिफ्थ सेमेस्टर में भी ऑनलाइन लेक्चर लिया है, तो आपको उसमें भी 5 यूनिट था, इसमें भी आपके 5 यूनिट है टोटल। ठीक है, तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा है फिजिकल लेयर, तीसरा है मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, चौथा यूनिट है आपका नेटवर्क लेयर, और फिफ्थ यूनिट जो है आपका वो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, और सारे यूनिट आपके इक्वल मार्क्स कंटेन करते हैं, 14 मार्क्स के सारे यूनिट से आपके आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसे हम एज यूजुअल पहले भी सेमेस्टर में पढ़े हैं 5 यूनिट, स्टार्टिंग से 1 2 3 का सीक्वेंस रहा, तो ऐसे ही हम सीक्वेंस लेंगे इसका भी। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डेटा कम्युनिकेशन पहला यूनिट का, जो इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन आपका पहला यूनिट है। तो उस फर्स्ट यूनिट में जो आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह से है। 5 क्वेश्चन हमने इसका लिया है। ओके, तो ये है आपका डिफाइन कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज क्या होता है, एक्सप्लेन हेडर फॉर्मेट ऑफ टीसीपी। ठीक है, ये क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? ठीक है, डिस्क्राइब इंटरनेट एंड एक्सप्लेन हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन। टीसीपी, आईपी और ओएसआई मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो इस टाइप का थ्योरेटिकली क्वेश्चन इसमें आएगा। थ्योरेटिकली पोर्शन है, पहला जो यूनिट है आपका पूरा ही थ्योरेटिकली है। तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये पैटर्न ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं टॉपिक से कि जो पहला यूनिट है तो इसमें आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें कवर करेंगे पहला यूनिट, पहला टॉपिक में जैसे नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि नेटवर्क क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, गोल एंड एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, इसका पर्पस क्या है इसके लिए। तीसरा टॉपिक है द इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स क्या है, यानी कि जो इंटरनेट है उसका कुछ प्रोटोकॉल्स होगा, कुछ रूल्स होंगे, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होता है। ठीक, इसके लिए ये है। तीसरा है ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या होता है ना, लेयर टास्क या ओएसआई रेफरेंस मॉडल कह दें इसको, या ओएसआई मॉडल कह दें। ठीक है, लेयर टास्क मतलब हर एक लेयर का कितने लेयर होते हैं उसके सारे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टीसीपी आईपी एड्रेसिंग मोड क्या होता है वो, और लाइन कोडिंग रिव्यू। ये सब 5 6 टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं पहले यूनिट में। पहले यूनिट में आपको ये टॉपिक टॉपिक ही पढ़ना है, ऐसे ही एक ही बार में ये एक यूनिट हो जाएगा, एक ही पार्ट में हमने कवर किया है पूरा यूनिट। तो सबसे पहले हम डेटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, या कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसको क्यों पढ़ते हैं, है ना, वो होता क्या है, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, उसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है चीजों को पढ़ने के लिए। अब जैसे हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ते हैं, तो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं उसको, उसका क्या यूज है ना, तो कहाँ यूज करते हैं, क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, तो इसका भी हम देखेंगे आपका। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, कम्युनिकेट करना, है ना, एक दूसरे की बात। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, कुछ डेटा इंफॉर्मेशन कुछ दे रही हूँ सब्जेक्ट के बारे में, तो आप गेन कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। तो जब डेटा कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो डेटा को ट्रांसफर करना, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा, जैसे मैं बोल रही हूँ, वॉइस है या वीडियो है या ऑडियो है, या कोई मैं आपको टेक्स्ट मैसेज सेंड करती हूँ, तो क्या होता है, डेटा का ही कम्युनिकेट हो रहा है ना, डेटा ही एक जगह से दूसरे जगह, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी को हम डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, ओरली में ऐसे, तो इसको हम डेफिनेशन में कैसे समझेंगे, तो डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, कुछ ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करके आप डेटा को एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक, जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह तो कुछ ना कुछ मीडियम होता है, तो वो मीडियम वायर केबल हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है ना, वायर्ड मीडियम भी होगा, वायर्ड मीडियम में फाइबर केबल यूज करेंगे,
ऑप्टिकल फाइबर केबल का, ठीक है, या फिर वायरलेस होगा जो फ्री स्पेस में होगा यूज, ठीक है। तो ऐसे कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, तो कुछ ना कुछ चाहिए सेंडर को रिसीवर साइड में देने के लिए, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स। एक जगह से दूसरे जगह डिजिटल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए हम डेटा कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, है ना। तो डेटा कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, कुछ डिजिटल इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी डिजिटल बिट है या फिर एनालॉग ही इंफॉर्मेशन है, कुछ भी उसको हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक डायग्राम देखिए कि मान लीजिए सेंडर है, कुछ भी सेंडर क्या करेगा, कोई भी मैसेज को सेंड करेगा। जैसे मैं आपको कुछ भी बोल के समझा रही हूँ, तो उसको क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट करके आपको बताया जा रहा है मैसेज को, है ना। तो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू मेरे मैसेज को आपके तक पहुंचाया जा रहा है, यानी कि रिसीवर तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के दरमियान में, इसी के बीच में यूज क्या क्या होता है, सेंडर क्या करता है कि सेंडर का मतलब क्या, जो डेटा को सेंड करने वाला कोई डिवाइस, डेटा सेंड करने वाला डिवाइस, जैसे कि मोबाइल हो गया, जैसे मैं अपने मोबाइल से आपको डेटा सेंड कर रही हूँ, आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो ऑडियो भेज रही हूँ, है ना। टैबलेट हो गया या कोई लैपटॉप हो गया या कोई कंप्यूटर सिस्टम हो गया जो कि डेटा को सेंड करता है, ओके। रिसीवर कौन हो गया, रिसीवर साइड पे जो भी उसको आउटपुट मिल रहा है, जैसे आप वहां से रिसीवर रिसीव करके जैसे दे रहे हैं ना, जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया, ये क्या करता है, एक आउटपुट निकाल के दे रहा है। जो भी आप डेटा को प्रिंटर में देते हो और प्रिंट करके जो आपको पेज पे निकलता है, वो क्या हुआ, डेटा निकल के आ रहा है, तो वो रिसीवर साइड में हो सकता है, ठीक है। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए जो भी मैसेज होगा, मैसेज का मतलब बोले, डेटा का मतलब बोले, तो ऑडियो होगा, वीडियो होगा, कोई टेक्स्ट होगा या फिर इमेज होगा। तो ये आपका मैसेज हो गया जो हम दे रहे हैं, ओके स्टूडेंट। और ये मैसेज को ट्रांसमिशन मीडियम क्या करता है, वो मीडियम के थ्रू पास करता है। तो ये मीडियम कैसा हो सकता है, वायरलेस भी होगा और वायर मीडियम भी हो सकता है। वायरलेस मीडियम यानी कि फ्री स्पेस मीडियम से जाएगा, ठीक है। और जो आपको वायर्ड मीडियम होगा यानी कि कोएक्सियल केबल के थ्रू या फाइबर केबल के थ्रू ये ट्रांसमिट करेगा मैसेज को। तो ये कुछ रूल रेगुलेशन होता है डेटा को ट्रांसफर करने का, उसी रूल रेगुलेशन को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। यहाँ पे लिखा है ना प्रोटोकॉल, यहाँ भी प्रोटोकॉल है, कुछ नियम कायदे है इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे कि कुछ प्रोटोकॉल्स जो होगा, कुछ जो रूल्स होगा, वो फॉलो करते हुए डेटा को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम हम देख लिए यहाँ पे, फिर आगे इसका पूरा डिस्क्राइब करेंगे डेप्थ में, अभी तो ये बेसिक है, ठीक है। For data communication to occur, the communicating device must be a part of communicating system, ठीक है, मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, है ना। सॉफ्टवेयर का मतलब कोई प्रोग्राम या कोई इनपुट आप टाइप करते हो कुछ भी, तभी तो आपको आउटपुट निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है, वो हमारा रिसीवर हो गया, ठीक है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करके हम कम्युनिकेशन करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो ये था व्हाट इज द डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में। अब हम देखेंगे कि इसको यूज क्यों करते हैं डेटा कम्युनिकेशन को। तो यूज क्यों करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर बिटवीन टू डिवाइस, इसमें करते हैं हाउ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर बिटवीन टू डिवाइस लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन और एंड जो भी सर्वर है, ठीक है, ओवर नेटवर्क, जो भी सर्वर पे यूज करते हैं नेटवर्क को, और स्मार्टफोन कंप्यूटर में या कोई अदर डिवाइसेस में हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हम डेटा कम्युनिकेशन को हम यूज करते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं इसको। तो एक इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली एंड सिक्योरली एंड इफिशियंटली, तो इफेक्टिवली सिक्योरली यानी कि जो भी हमारा डेटा है तो हम उसको सिक्योर होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो उसका मेन की पॉइंट क्या क्या हो सकता है, तो जो डेटा कम्युनिकेशन स्टडी करने का मेन की पॉइंट क्या हो सकता है कि ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क, ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटी हमारा अच्छा होता है इसमें, क्योंकि हम इसमें जैसे आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी आप यूज करते हैं या आप मेडिकल में यूज करते हैं, तो उसके लिए हमारा ये चीज डेटा कम्युनिकेशन का काफी यूज है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का बेसिक समझने के लिए हमें डेटा कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए, कि इंटरनेट के बारे में हम जानेंगे तो उसका बेसिक क्या होता है, तो वो डेटा कम्युनिकेशन से होगा। क्योंकि इंटरनेट क्या है, जो भी नेटवर्क आप एक जगह से दूसरे जगह, हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करते हैं, बिना डेटा का तो नहीं होगा, बिना इंटरनेट का तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है ना। सिक्योरिटी पर्पज से भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी हमारे डेटा कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए हम यूज करेंगे,
तो ये सब हमारा है कि हम डेटा कम्युनिकेशन को क्यों यूज करते हैं, है ना। तो ये चीज है हमारा कि हम डेटा कम्युनिकेशन का आज के टाइम में बहुत ही यूज होगा, क्योंकि हम इंटरनेट यूज करते हैं, और जब भी हम इंटरनेट या नेट यूज करेंगे तो हमारा डेटा कम्युनिकेशन चाहिए होगा वहाँ पे। बिना डेटा कम्युनिकेशन का हम इंटरनेट नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है। और हम कहाँ यूज करते हैं डेटा कम्युनिकेशन को, तो देखिए टेली कम्युनिकेशन, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया टेली कम्युनिकेशन के लिए। सोशल मीडिया कंटेंट शेयरिंग के लिए भी हमें नेट चाहिए होता है ना। तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम जो सोशल मीडिया और जो भी कंटेंट शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे या कुछ भी चीज, तो उसमें भी आपको डेटा चाहिए होगा इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज के लिए। ठीक है। यहाँ पे आपको आता है हेल्थ केयर के लिए भी यूज करते हैं, हेल्थ केयर के लिए भी डेटा कम्युनिकेशन यूज होता है, क्योंकि देखो आजकल जो डायग्नोसिस वगैरह होता है तो वो भी क्या होता है कि जो पेशेंट का रिपोर्ट है तो वो एकदम सिस्टम पे दिख जाता है ना। अब इंटरनली पेशेंट के अंदर में क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है वो आपको वहाँ पे विजिबल हो जाता है, तो वो भी एक डेटा ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह, जो आपको दिखाई देता है। ठीक है। तो हेल्थ केयर में भी हम यूज करते हैं रिमोट मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है। सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस के लिए यूज करते हैं, यानी कि सीसीटीवी कैमरे में भी हमारा डेटा कम्युनिकेशन का यूज होता है। साइंटिफिक रिसर्च कोलेबोरेशन के लिए। ठीक है। मिलिट्री एंड डिफेंस में यूज करते हैं। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। तो इतने जगह हमारा डेटा कम्युनिकेशन यूज होता है। ठीक है। अब तो पता चल गया कि हम डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और हम इसको क्यों यूज करते हैं और ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, है ना। तो साइंटिफिक एंड रिसर्च कोलेबोरेशन में भी यूज होता है। ठीक है। मिलिट्री डिफेंस में यूज होता है। तो ये सारे हमारे यूजेस हैं। ओके स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से। ये जो आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको लिखना कैसा है। ठीक है। तो देखिए अब आप एग्जाम में जो आएगा, जैसे कि आप बोलते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। ठीक है? तो नेटवर्क क्या है, एक सेट ऑफ डिवाइसेस है। नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस। सेट ऑफ डिवाइसेस का मतलब कि जो चीजें कनेक्ट करके हम कोई नेटवर्क यूज करते हैं उसको हम सेट ऑफ डिवाइसेस कह देते हैं ना, कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। ठीक है। तो उसको हम एक नोड कह देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कम्युनिकेशन सेट ऑफ डिवाइसेस है जो कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है। उसको हम एक नोड कह देंगे। यहाँ पे है ना रेफर्ड एज ए नोड, क्योंकि जब आप एक शायद यानी कि आप जब सिस्टम यूज करते हैं, है ना, सीपीयू यूज करते हैं और एक एक दूसरे से सारे कनेक्टेड होता है, प्रिंटर होता है एक दूसरे से सारे कनेक्टेड होता है, तो वो एक नेटवर्क बन गया। नेटवर्क बन गया तो हम उसको एक नोड के नाम में ऐड कर दे कि एक वो नोड है। ठीक है। तो नोड कैन भी क्या क्या हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है नोड में। ठीक है। डिवाइसेस जो कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा जनरेटेड बाय द अदर नोड्स ऑफ द नेटवर्क। ठीक है। तो ये नोड क्या हो गया, जिससे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया एंड अदर डिवाइसेस जो कि डेटा सेंडिंग करने के लिए या रिसीव करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम नोड कह देंगे और नोड को ही हम कहते हैं नेटवर्क। ठीक है। तो कुछ नेटवर्क का क्राइटेरिया है, तो नेटवर्क क्राइटेरिया में जो है वो क्या क्या हो सकता है। नेटवर्क क्राइटेरिया मस्ट बी मीट टू द सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस परफॉर्मेंस आर द रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी होना चाहिए। तो नेटवर्क सही होने का यानी कि नेटवर्क का कुछ ना कुछ अपना क्राइटेरिया होगा जिससे नेटवर्क सही होना चाहिए। तो बात आएगी उसकी परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो परफॉर्मेंस सही होना जरूरी है। अगर परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तो आपको नेट डेटा जब सेंड करेंगे और उसकी स्पीड उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो रिसीवर तक पहुंचेगा नहीं, है ना। फिर रिसीवर जब हमें रिसीव करके आउटपुट नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता कि नेटवर्क हमारा सही चल रहा है। तो परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखना है और आपका रिलायबिलिटी का भी ध्यान रखना है और सिक्योरिटी पर्पस भी देखना है कि नेटवर्क का कुछ क्राइटेरिया है नेटवर्क चलने के लिए, नेटवर्क में हम यूज करते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है एंड सिक्योरिटी है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन मेनी वेज इंक्लूडिंग ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी आप सेंडर जो है वो डेटा को सेंड करता है रिसीवर साइड, तो यानी कि सेंडिंग टाइम को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिट टाइम, है ना। और जो रिसीवर रिसीव करके जो भी डेटा देगा सेंडर को कि बताएगा कि हाँ ये मुझे ये चीज समझ में आ गया, तो वो क्या होगा उसका रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है। यानी कि वापस से डेटा को भेजना। तो सेंडिंग टाइम और रिसीविंग टाइम का जो एक्यूरेसी है वो सही होना चाहिए। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम जो है परफॉर्मेंस वो सही होना चाहिए। ठीक है। तो इसका परफॉर्मेंस जब सही होगा तो हमारा नेटवर्क सही चल जाएगा। ठीक है। ट्रांजिट टाइम द अब ट्रांजिट टाइम क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू द मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द वन डिवाइस टू द अनदर डिवाइस। ट्रांजिट टाइम की जो हम बात करेंगे तो ये क्या होता है कि
एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को या मैसेज को सेंड करने में जो भी टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, वो उसका ट्रांजिट टाइम होता है। जितने भी टाइम लगेगा, जितनी भी स्पीड से हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे, वो उसका ट्रांजिट टाइम होगा। और फिर जो रिसीवर है, उतने ही टाइम में रिसीवर हमें वापस से रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, तो वो उसका रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम इज द इप्लेक्स टाइम इन द इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स। वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स यानी कि जो रिसीवर साइड है वो क्या करता है, इंक्वायरी करता है एंड देन उसके बाद रिस्पॉन्स देता है वो उसको, सिस्टम को, जो भी उसको मैसेज मिलता है। ओके, तो ये आपका था परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी जो होगी आपकी, इट इज द एडिशन टू एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी नेटवर्क रिलायबल मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। तो हमने जो कहा आपको कि परफॉर्मेंस सही होने के लिए हम स्पीड देखेंगे कि कितनी स्पीड से जा रहा है जो डेटा गया, उतनी ही स्पीड से वापस आ रहा है, तो हमारा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, ठीक है। ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम का जो है सिमिलरिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ये है फ्रीक्वेंसी है, वो फेलियर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी फेलियर ज्यादा होगा तो रिलायबल नहीं होगा। तो रिलायबल होने के लिए क्या होता है कि जो द टाइम टेक्स टू लिंक द रिकवर फ्रॉम द फेलियर एंड नेटवर्क विटनेस जो होगा वो अच्छा होगा। अगर फेलियर होगा तो वो गलत होगा, तो फेलियर नहीं होना है। रिलायबल होने के लिए जो डेटा है वो एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो भी उसको परफॉर्मेंस है वो सही होना चाहिए, यानी कि जो भी स्पीड है, जो भी एक्यूरेसी है, वो उसका मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी उसकी फेलियर नहीं होनी चाहिए। अगर वो फ्रीक्वेंसी फेलियर होगा तो उससे रिलायबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका रिलायबल होने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो फेलियर नहीं होनी चाहिए, अच्छी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी, जो सेम फ्रीक्वेंसी से जाता है वही सेम फ्रीक्वेंसी से वापस आता है। ओके, फिर हम जब सिक्योरिटी देखेंगे तो सिक्योरिटी जो है इसका इश्यूज इंक्लूड द प्रोटेक्शन एंड अनऑथराइज्ड में एक्सेस, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि इसको अनऑथराइज से प्रोटेक्ट करना है। सिक्योरिटी है यानी कि ऑथराइज चीजों को हमें यहाँ पे यूज करना है, सिक्योरिटी रखनी है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम डैमेज एंड डेवलपमेंट, डेटा को भी प्रोटेक्ट करना है। सिक्योरिटी पर्पस ये है कि ध्यान रखना है कि जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, और डैमेज से एंड डेवलपमेंट से उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। और जो हमारा अनऑथराइज्ड नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पस जो है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, अनऑथराइज्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड से उसको हमें क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इशू जो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। तो ये चीज का हमें ध्यान देखना है। ये आपका सिक्योरिटी पर्पस से हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं कि डेटा कम्युनिके उस टाइम में हमने देखा था कि नेटवर्क क्या होता है, पहले हम नेटवर्क समझ लिए। अब हम देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का है। तो हमने डेटा कम्युनिकेशन देख लिया, सॉरी नेटवर्क देख लिया। अब हम देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन अभी हमने बताया था कि जो डेटा कम्युनिकेशन है वो आपको क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो data communication are the exchange of data between one device to other device via some form of transmission medium। कुछ ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करके, जो कि वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, उसको यूज करके हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं डेटा का कम्युनिकेशन होना, ठीक है। For data communication to occur, the connecting devices must be the part of communication system made of the combination of hardware and physical software, ठीक है। ओके, the effectiveness of the data communication system depend upon the four fundamental characteristics। डिलीवरी सही होना चाहिए, एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, है ना, टाइमलाइननेस सही होनी चाहिए, और जिटर सही होनी चाहिए। तो डेटा का कम्युनिकेशन सही वे में हो जाएगा कि जो आप मैसेज को डिलीवर करते हैं वो सही होना चाहिए, एक्यूरेसी उनकी होनी चाहिए, टाइमलाइननेस मतलब उसकी जो स्पीड है, जो उसका टाइम पीरियड है ना। ऐसा नहीं कि 10 Mbps से इधर से डेटा गया और जो रिसीवर साइड है उधर से 5 Mbps से आ रहा है, तो रिसीव होके तो यहाँ पे गैदरिंग हो जाएगी। तो जितनी ही सेंडिंग हो रहा है उतनी ही से रिसीविंग होनी चाहिए। तो ये चीज है। तो ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो है इसके, इस पे डिपेंड करता है कि डेटा कम्युनिकेशन होने का। तो डिलीवरी में क्या होगा, द सिस्टम मस्ट बी डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। सही जगह पे आपका डेटा जाना चाहिए, है ना। और डेटा मस्ट बी द रिसीव बाय द इंटेंडेड डिवाइसेस और यूजर ओनली द दैट डिवाइसेस
और यूजर, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा है वो सही जगह पे जाना चाहिए और सही जगह पे रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो यूजर के पास, जिस यूजर को आप सेंड करना चाह रहे हो उस यूजर के पास वो डेटा जाना चाहिए, यानी कि डिलीवरी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी, द सिस्टम मस्ट बी डिलीवर डेटा एक्यूरेटली। एक्यूरेटली हमारा डेटा जो है वो डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। डेटा दैट हैव बीन द altered in the transmission and left uncorrectable and are unusable। अगर आपका जो डेटा है, ठीक है, अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो यूजेबल नहीं होगा। अगर अनकरेक्टेबल डेटा है या अनयूजेबल डेटा है उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको आपको नहीं भेजना है रिसीवर साइड पे, ठीक है। तो सेंडिंग टाइम में आपको एक्यूरेसी चेक करनी है, ठीक है। तो ये जो आपको आगे लेयर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्किंग लेयर, है ना, आपको फिजिकल लेयर पढ़ेंगे, वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि हम डेटा को कहाँ पे चेक करते हैं कि डेटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए और सही डेटा हमें जाना चाहिए वापस से रिसीवर साइड, ठीक है। तो वो एक्यूरेसी को आपको चेक करना है, अगर डेटा करेक्ट नहीं है तो आपको डेटा सेंड नहीं करना है, ठीक है। टाइमलाइन में क्या होता है, द सिस्टम मस्ट बी डिलीवर डेटा टाइमलाइन मैनर, टाइमलाइन मैनर में करना है, ठीक है। डेटा डिलीवरी लेट आर अनलेस, अगर डेटा डिलीवरी में अगर लेट कर रहे हैं यानी कि टाइमलाइन अगर आपके सही नहीं है ना, जो स्पीड है, अगर डेटा सही स्पीड से नहीं जा रहा है, उसमें अगर टाइम पीरियड नहीं वो कवर कर पा रहा है तो वो अनयूजेबल है, ठीक है, यूजलेस हो जाएगा, ठीक है, कोई उसका यूज नहीं है। इन दिस केस ऑफ द वीडियो एंड ऑडियो, टाइमलाइन डिलीवरी मीन्स द डिलीवरिंग डेटा दे आर द प्रोड्यूस्ड in that the same order that are the produced, ठीक है, and the without significant delay, बिना डिले के ही आप डेटा को ट्रांसफर करना है तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर डेटा कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि जो हमारा डिलीवरी मैसेज है या जो डेटा है वो सही जगह पे जाने चाहिए, ठीक है, सही यूजर के पास जाने चाहिए, एक्यूरेसी हमारी सही होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो सही होनी चाहिए। अगर डेटा सही है तो वो हम सेंड करेंगे, अगर सही नहीं है तो उसको हम सेंड नहीं करेंगे, ठीक है, यूजलेस हो जाएगा तब, ठीक है। टाइमलाइन का मतलब जो आपका स्पीड है वो आपका मेंटेन होना चाहिए, जिस टाइम पीरियड में आप भेज रहे हैं सेम टाइम पीरियड में वो रिसीव होना चाहिए वहां पे, ठीक है। जैसे ऑडियो वीडियो में है, ऑडियो वीडियो में डेटा अगर आपको स्लो चलने लग जाए, या जैसे मैं जिस लाइन को अभी बोल रही हूँ वो लाइन आपको अगले 2 सेकंड 3 सेकंड बाद आपके तक पहुंचेगा तो परेशानी होगी ना, तो वो सही डेटा तो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, सही डेटा कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है। कि जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको टाइमलाइन और वो आपको जिटर के जगह पे आ रहा है कि उस टाइम पे जब हम यहाँ पहुंचेंगे जिटर को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप टाइमलाइननेस आपको प्ले होगा, जब आप सुनोगे तो वो डेटा का सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो सही कम्युनिकेशन के लिए टाइमलाइननेस को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो में अक्सर ऐसा होता है ना, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, तो इसको ध्यान रखना है, तो सही डेटा कम्युनिकेशन हमें करना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम कि मेन कंपोनेंट ऑफ डेटा क्या क्या हो सकता है, कि डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए उसको क्या क्या कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है और बेसिक कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है कि बेसिक कंपोनेंट जो है डेटा कम्युनिकेशन को 5 बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। डेटा का मतलब मैंने आपको बता दिया कि डेटा का मतलब हमारा ऑडियो वीडियो या हमारा टेक्स्ट मैसेज या हमारा इमेजेस, है ना, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम डेटा के रूप में देते हैं। देते किसको है, सेंडर साइड को देते हैं, जो सेंड करेगा, है ना। डेटा जो सेंड करता है उसको हम सेंडर डिवाइस कहते हैं, जो रिसीव करता है उसको हम रिसीवर डिवाइस कहते हैं, ओके। स्टैंडर्ड डिवाइस में क्या क्या हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, हमारा टैबलेट हो सकता है, ये सब हमारे स्टैंडर्ड डिवाइसेस है जो सेंड करता है डेटा को, ठीक है। मीडियम में हम यूज क्या करेंगे, एक तो हम वायर्ड मीडियम यूज करेंगे। वायर्ड मीडियम की बात करें तो कोएक्सियल केबल हो गया या फिर फाइबर केबल वगैरह, है ना, तो ये सब हमारा वायर्ड मीडियम होगा। एक मीडियम ऐसा भी होगा जो वायरलेस होगा, जैसे कि वायरलेस मीडियम में जैसे हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना, सैटेलाइट वगैरह में ब्लूटूथ से जो बात होती है तो क्या है, वायरलेस है, जो कि फ्री स्पेस मीडियम में काम करता है, ठीक है ना। तो फ्री स्पेस मीडियम में जैसे सैटेलाइट वगैरह हो गया, ब्लूटूथ हो गया, और फिर आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया, जैसे माइक्रोवेव हो गया, तो ये सब क्या है, वायरलेस मीडियम में काम होता है ना। तो इसमें कोई भी वायर तो है नहीं एक दूसरे से कनेक्टेड, ब्लूटूथ में तो हम कुछ भी कनेक्ट नहीं करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो स्पेस में होता है यूज, तो उसके लिए हमें कोई भी वायर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो कुछ इसके कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट 5 कंपोनेंट में से सेंडर मैसेज, और जो भी सेंडर है आपका और जो मैसेज है वो, और फिर मीडियम है वो, और फिर आपका रिसीवर है वो, और तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये टोटल 5 हो जाते हैं आपका, ठीक है। तो मैसेज में देखिए, मैसेज की बात करेंगे तो मैसेज में वही हुआ जो हमारा डेटा है, ठीक है। तो मैसेज क्या हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया जो हमारा डेटा है, ठीक
है। तो द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन या फिर डेटा टू बी कम्युनिकेट, जिस चीज को भी हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं ये मैसेज दे रही हूँ, ये मैं ऑडियो आपको बता रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, तो ये चीजें आपको मैं डेटा डिलीवर कर रही हूँ जो कि आप रिसीव कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना, और समझ पा रहे हैं। तो और ये क्या है, पॉपुलर फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई पिक्चर होगा, है ना, कोई भी डिजिट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो भी आपको डेटा के फॉर्म में जा रहा है, या कोई भी पिक्चर हो गया, कोई ऑडियो, तो ये सब हमारा मैसेज है जो कि डेटा है। ठीक है। सेंडर क्या करता है, सेंडर इज अ डिवाइस, है ना, यहाँ पे लिखा है सेंडर इज अ डिवाइस, जो कि सेंड करता है डेटा मैसेज को। ठीक है। इट कैन बी ए कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन, कोई भी वर्क स्टेशन हो सकता है, एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे कोई भी इंफॉर्मेशन को हम देते हैं, जैसे वॉकी टॉकी में यूज करता है, कोई भी एक बंदा कहीं और स्टेशन पे है, दूसरा बंदा कोई अदर स्टेशन पे है, वहां से इंफॉर्मेशन वहां देखना है, तो वो भी हमारा सेंडर है, वो भी सेंड हो रहा है मैसेज स्टेशन। ठीक है। टेलीफोन हो सकता है, हैंडसेट हो सकता है, फोन वगैरह। ठीक है। वीडियो कैमरा होगा, और भी बहुत सारी चीजें हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, जो भी मैंने बताया आपको। ठीक है। टैबलेट हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, तो ये सब चीज हमारा सेंडर डिवाइस है। ठीक है। और जो रिसीवर साइड है, वो रिसीवर साइड में क्या होगा, द रिसीवर इज द रिसीव दैट रिसीव्स द मैसेज, जो भी मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा आपको हम भेज रहे हैं, तो वो आप रिसीवर करते हो, तो वो रिसीवर साइड हो गया, है ना, वो रिसीवर डिवाइस हो गया। जो भी, इट में भी कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि एक वर्क स्टेशन से हम डेटा भेज रहे हैं, दूसरे वर्क स्टेशन पे रिसीव हो रहा है, एक कंप्यूटर से हम डेटा भेज रहे हैं, दूसरे कंप्यूटर में रिसीव हो रहा है, एक टेलीफोन से मैं आप है ना, एक टेलीफोन, दूसरे हैंडसेट या टेलीविजन भी है, तो इस टाइप का होगा। जैसे मैं एक मोबाइल से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दूसरे मोबाइल से आप डेटा को क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, दूसरे फोन से आप सुन रहे हो मेरा लेक्चर, है ना। अब मैं एक फोन से पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये क्या है, मतलब ये सेंडर साइड भी डेटा मोबाइल फोन ही है, और रिसीवर साइड भी मोबाइल फोन ही है, क्योंकि हम एक साइड से डेटा को दे रहे हैं, दूसरे साइड से हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है। आपको ट्रांसमिशन मीडियम की बात करेंगे, तो मीडियम में क्या हो सकता है कि जो भी मैसेज है वो फिजिकल पाथ पे जाएगा, है ना, बाय द मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे जो हम मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, उस जो बीच में मीडियम यूज करते हैं या जो फिजिकल पाथ यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ओके। ट्रांसमिशन मीडियम या सिंगल मीडियम, जो सेंडर साइड से हम सेंड करते हैं डेटा को, और रिसीवर साइड पे हम रिसीव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकता है ना, ट्विस्टेड पेयर वायर हो सकता है। ओके। ट्विस्टर ट्विस्टेड पेयर वायर जो होता है, तो ये क्या होता है, एनालॉग सर्किट या फिर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ट्विस्टेड पेयर वायर हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो जाएगा, मैंने भी बताया था, एंड रेडियो वेव होगा। ठीक है। रेडियो वेव बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस मीडियम के लिए रेडियो वेव, है ना, क्योंकि रेडियो वेव में जो है ये वायरलेस हो जाएगा। ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव या रेडियो वेव वही हुआ, इस फ्री स्पेस के लिए यूज करेंगे। ठीक है। या फिर माइक्रोवेव हो गया, सैटेलाइट हो गया, या फिर ब्लूटूथ हो गया, तो ये सब क्या है, वायरलेस है। ठीक है। और ये वायर मीडियम में क्या होगा हमारा, कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल। ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें कि प्रोटोकॉल्स क्या है। ठीक है। तो इसका पांचवा क्या है, प्रोटोकॉल, क्योंकि मैंने बताया था कि सेंडर डेटा को सेंड करता है थ्रू द मीडियम, और मैसेज को सेंड करता है तो रिसीवर साइड पे पहुंचता है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स है ना, कुछ ना कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। सेट ऑफ रूल को कंसिस्ट करता है, तो हम इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। डेटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स है। ठीक है। मतलब कि आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन कब करना है, कम्युनिकेशन कहाँ करना है, इन चीजों का जो ध्यान रखता है ये प्रोटोकॉल्स है। ठीक है। इन चीजों को, तो ये लिखा है प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में हम इसको यूज करते हैं। इट रिप्रेजेंटेड एज द एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइस, है ना, कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में एक अग्रीमेंट करता है कि हमें डेटा को कब सेंड करना है, डेटा को कहाँ सेंड करना है, डेटा को कैसे सेंड करना है, इस पर्पस के लिए। ठीक है। कि डिटरमाइन बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस व्हाट इज द कम्युनिकेटेड एंड हाउ इट इज कम्युनिकेटिंग एंड व्हेन इट इज टू बी कम्युनिकेटेड, कि कब हम कम्युनिकेट करेंगे, कैसे करेंगे, और कहाँ कम्युनिकेट करना है। इन चीजों का दो डिवाइसेस के बीच में अगर हम पेयरिंग करते हैं, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ओके स्टूडेंट। ठीक है। तो ये आपका हो गया था डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ द रॉ फैक्ट्स विच इज द प्रोसीड द डिडक्शन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, तो हम डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो डेटा किस चीजों में होना चाहिए। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यानी कि टेक्स्ट में होगा, नंबर में होगा, ऑडियो में होगा, वीडियो में होगा, अभी मैंने बताया था इमेज में होगा। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही कि जो डेटा है या जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, किस किस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, है ना। तो एक तो नंबर के फॉर्म में, एक ऑडियो के फॉर्म में, एक वीडियो के फॉर्म में, है ना, टेक्स्ट के फॉर्म में। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन एज आर फॉलोज। ये टेक्स्ट में क्या होगा, इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। टेक्स्ट में हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, अल्फाबेट लिख सकते हैं, कोई डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो टेक्स्ट में मैसेज लिखा, लोअर केस एंड अपर केसेस का हो सकता है। स्टोर्ड एज द पैटर्न्स ऑफ बिट्स, बिट्स में 0 1 के फॉर्म में हम उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, जो भी टेक्स्ट होता है। इनकोडिंग सिस्टम, ठीक है। फिर नंबर में क्या हो सकता है कि जो नंबर इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट 0 to 9 में हम यूज करते हैं। इसको भी हम स्टोर करते हैं बिट में, ठीक है ना, 0 से 9 में। क्योंकि आप, मेरा जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, हम 0 से लेके 9 तक में डेसिमल में देते हैं, लेकिन वो बिट में उसको स्टोर करता है। क्योंकि 0 और 1 है ना, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है बिट में। बिट का मतलब 0 या फिर 1, ठीक है। तो वो उसको फिर प्रिवेलेंट करता है इनकोडिंग सिस्टम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके लिए डेटा रिप्रेजेंटेशन का। डेटा रिप्रेजेंटेशन में और भी आएगा आपका, इमेजेस आएंगे, ऑडियो आएंगे, वीडियो आएंगे, है ना। तो ऑडियो में क्या क्या, इमेज में क्या होता है, कंप्यूटर इमेज और डिजिटली स्टोर्ड, जो भी कंप्यूटर का इमेज होगा वो डिजिटली स्टोर्ड कर लिया जाएगा। उसका उसका पिक्सल वगैरह का ध्यान दिया जाएगा। पिक्सल इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इमेज, है ना। जो भी पिक्सल होगा उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट इमेज का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसका ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स पिक्सल एलिमेंट का भी देखना है। तो ये इमेज के फॉर्म में ऐसा रहेगा। ऑडियो के फॉर्म में जो डेटा है, डेटा कैन बी अदर फॉर्म ऑफ द साउंड में हो सकता है, विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड ब्रॉडकास्टिंग। या तो मैं उसको लाइव दे रही हूँ, ब्रॉडकास्टिंग दे रही हूँ, या फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में वीडियो को दे रही हूँ, है ना। तो जो भी मेरा ऑडियो है, तो ऑडियो को रिकॉर्डिंग फॉर्म में या ब्रॉडकास्टिंग, हम कहीं से सुन रहे हैं या दे रहे हैं डेटा को, तो वो भी हमारा ऑडियो के फॉर्म में होगा, ठीक है। ऑडियो डेटा इज कंटिन्यूअस नॉट डिस्क्रीट, ठीक है, सही बात है। ऑडियो डेटा जो भी होगा हमारा वो कंटिन्यूअस मैनर में आएगा, तभी हम उसको सुन पाएंगे, सेम टाइम में हम रिसीव कर पाएंगे। अगर ऑडियो स्लो हम देंगे आपको, तो आप रिसीव भी नहीं सही टाइम पे कर पाएंगे। यानी कि उसमें हमारा जो है वो हमारा डिस्क्रीट होना चाहिए, एनालॉग नहीं होगा। एनालॉग में क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। डिस्क्रीट में हमारे कंटिन्यूअस रहता है, तो हम डिस्क्रीट में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी से जाएगा, तभी तो आपके तक सेम टाइम पर पहुंचेगा, ठीक है। तो ऑडियो में भी ध्यान रखना है। वीडियो में भी हमारा जो जाएगा वो डिस्क्रीट में नहीं जाएगा, ठीक है। वो कंटिन्यूअस ही जाएगा, डिस्क्रीट में नहीं जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे वीडियो रेफर्स टू ब्रॉडकास्टिंग एंड डेटा फॉर्म ऑन द पिक्चर और मूवी। जो भी पिक्चर और मूवी देखते हैं वो हमारा वीडियो फॉर्म में है, वो भी हमारा क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग में डेटा होता है या फिर रिकॉर्डेड होगा। ओके। तो इन चीजों का आपको डेटा कम्युनिकेशन में का रिप्रेजेंटेशन में ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डेटा ट्रांसमिशन मोड है ना, डेटा ट्रांसमिशन मोड यानी कि जो मीडियम है जो यूज करते हैं। ट्रांसमिशन मोड का मतलब कि जो मैसेज सेंडर से रिसीवर साइड तक हमने भेजा है ना, सेंडर से रिसीवर साइड तक हमने मैसेज को भेजा, तो बीच में क्या यूज होता था, ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम जो हमारा यूज होता था, तो वही ट्रांसमिशन मीडियम को हम यहाँ पे ये कहते हैं ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं, ठीक है। या फिर ये भी कहते हैं डेटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस। टू डिवाइसेस के बीच डेटा फ्लो कैसे होता है, या फिर टू डिवाइसेस के बीच डेटा फ्लो कौन करता है, ट्रांसमिशन मीडियम करता है, उसी को हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। ओके। तो टू डिवाइसेस कम्युनिकेट विथ ईच अदर, सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। इट कैन बी द हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ठीक है। डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस में, ठीक है। उस बीच के मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मोड, है ना, या फिर ट्रांसमिशन डेटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस। तो वो कहते हैं, तो वो किस तरीके से हो सकता है, तो वो 3 टाइप का होगा, है ना। तो ट्रांसमिशन मोड जो है हमारा 3 टाइप का होगा, सिंपलेक्स फॉर्म में, हाफ डुप्लेक्स में और फुल डुप्लेक्स में, ठीक है। इस तीनों टाइप से हम, इस तीनों मीडियम से हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, पहला देखेंगे ये सिंपलेक्स मोड क्या होता है, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफर करने का जो पहला तरीका है सिंपलेक्स मोड, वो क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड डेटा कैन बी सेंट ओनली इन द वन डायरेक्शन। इस मोड में क्या होता है, सिंपलेक्स मोड में, कि डेटा ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होता है,
ठीक है। दैट इज द कम्युनिकेटिंग इज यूनिडायरेक्शनल। ऑब्वियसली बात है, जब एक ही साइड से ट्रांसफर करेंगे हम डेटा को, यानी कि सीपीयू से मॉनिटर को हम डेटा दिए हैं, तो ओनली सीपीयू मॉनिटर के डायरेक्शन में डेटा गया है ना, डायरेक्शन ऑफ डेटा जो है सिर्फ मॉनिटर को गया, यानी कि मॉनिटर सीपीयू को नहीं भेज सकता, यानी कि इधर नहीं जा सकता, ओनली वन डायरेक्शन में जाएगा। सिंगल डायरेक्शन में जो वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल, वी कैन नॉट सेंड मैसेज बैक टू द सेंडर। दोबारा से आप सेंडर को मैसेज बैक नहीं कर सकते, यानी कि जो मॉनिटर है वो इधर बैक नहीं कर सकता है डेटा को, सिर्फ जो सेंडर है सीपीयू है वही मॉनिटर को सेंड कर सकता है डेटा। ओके, वेयर वी जस्ट नो नीड टू सेंड कमांड और सिग्नल। ओके, जब भी आप सिस्टम पे कुछ भी डेटा टाइप करते हो, जो भी कमांड देते हो या जो भी आप कीबोर्ड पे आप इनपुट देते हो, सिर्फ वही आपको डिस्प्ले पे दिखता है। वो अपने साइड से कोई वर्क नहीं करता है, कोई सही चीजें नहीं करता है। जो भी गलत आपने टाइप किया तो गलत ही टाइप होगा। ओके, तो उससे आप कोई भी एक्सपेक्ट ना करो कि आपको रिस्पॉन्स बैक देगा, कोई भी रिस्पॉन्स आपको वापस से देगा कि सही है क्या गलत है, वो एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सिंगल डायरेक्शन का मतलब यही है कि ओनली वन डायरेक्शन में मूव करेगा सिंप्लेक्स मोड में। ठीक है, सो देयर इज द लिस्ट और नो डेटा ट्रैफिक इशू। वो बेसी बात है, जब एक ही बार कोई, हम ही जब आपको बोल रहे हैं, हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, आपके साइड से में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तो कोई आवाज नहीं हो रहा, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं हो रहा है, कोई परेशानी हमें नहीं हो रही है ना, तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ही अच्छा होगा। ये कोई, तो ये जो है ना, तो ये बहुत सिंपल से हो रहा है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए इसका नाम है सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड यानी कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, आपको बोलने का कोई अलाउ नहीं है, बस मैं ही बोल के समझा रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, इसको वन वे कम्युनिकेशन ही कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो दिस इज द नॉट पॉपुलर मोड। ये बहुत अच्छा चीजें तो नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा हमें चाहे गलत चीजें बता रहा है चाहे सही चीजें बता रहा है, चाहे कंप्यूटर में मैं एक ही कमांड दे रही हूँ, कुछ भी मैं टाइप कर रही हूँ, उधर से कोई रिस्पॉन्स सही होके करेक्ट होके नहीं आ रहा, तो ये अच्छी चीजें तो नहीं है ना, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, तो इसीलिए आया हाफ डुप्लेक्स। ओके, दिस मोड इज मोड सिमिलर टू द वन वे स्ट्रीट। बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि वन वे स्ट्रीट कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको हम वन वे स्ट्रीट या वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। तब ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, तब आया हमारा हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ। तो हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मीन्स द डेटा कैन बी ट्रांसमिट बोथ डायरेक्शन, है ना, बोथ डायरेक्शन ऑन सिंगल कैरियर बट नॉट द सेम टाइम। डेटा तो ट्रांसफर होगा दोनों डायरेक्शन में, यानी कि कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर वन से कंप्यूटर टू में जाएगा, और टू से वन में ही आएगा, लेकिन सेम टाइम पे नहीं होगा, यानी कि इसमें टाइम की इशू है ना, तो टाइम जो है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, इसमें सेम टाइम पे नहीं आएगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं हुआ। तो इस प्रोवाइड टू वे कम्युनिकेशन, ये टू वे कम्युनिकेशन का मोड हो गया। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स इज द वाकी टॉकी। बिल्कुल, वाकी टॉकी में यही होता है कि कोई एक वर्क स्टेशन से कुछ बताता है कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, सामने वाला बंदा पूरा कहानी सुनता है, फिर वो अपना बोलता है। ठीक है, वाकी टॉकी का मतलब यही होता है। आपने देखा होगा कि जैसे आर्मी वगैरह में या कहीं भी कुछ घटनास्थल पे कुछ होता है, तो वाकी टॉकी से बताता है, सारा स्टोरी बताने के बाद वो दूसरा रिस्पॉन्स करता है, एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीजें नहीं हुई। ठीक है, मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए तब आता है हमारा फुल डुप्लेक्स। ठीक है, ये हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स उतना सही नहीं होता, तब आता फुल डुप्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे वॉकी टॉकी जो है, विच मैसेज इज द सेंट वन टाइम बट मैसेज आर नॉट सेंड इन द बोथ डायरेक्शन। बिल्कुल, जो है ये आपको एक टाइम में तो कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन दोनों डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एक टाइम पे सेम टाइम पे नहीं हो रहा है। ओके, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। ओके, तो ये जो है आपको एक डायरेक्शन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा जा रहा है, दूसरे से भी पहले पे आ रहा है, लेकिन सेम टाइम में नहीं आ रहा, तो इसमें टाइम की प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स में क्या है, दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन सपोर्ट इन द टू वे कम्युनिकेशन। ये टू वे कम्युनिकेशन ये भी है, इन विच द बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा साइमultaneously। एक साथ ही डेटा को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है, तो इसमें जो टाइम का वो प्रॉब्लम थी वो इसमें नहीं है, कि सेम टाइम पे डेटा वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में देता है, तो दूसरे कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर में भी डेटा सेम टाइम पे आता है। ठीक है, तो ये एक साथ ही हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। ओके, तो ये जो हो रहा है फुल डुप्लेक्स मोड प्रोवाइड बेस्ट परफॉर्मेंस एमंग ऑल। बिल्कुल, जब ये सब टाइम की भी एक्यूरेसी सही है इसका, और सारा कुछ सिस्टम टू वे कम्युनिकेशन है, तो ये हमारा सही चल रहा है। ठीक है, तो हमारा ये ज्यादा पॉपुलर है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो इसमें है आपका कि जो है एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स इज द टेलीफोन नेटवर्क। हाँ, जो टेलीफोन नेटवर्क है वो मोबाइल है हमारा वो। ठीक है, विच इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन बाय अ टेलीफोन लाइंस। ठीक है, जो कैन नॉट बी लिसन टू द सेम टाइम। ओके, बोथ कैन टॉक, दोनों हम एक साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं फोन में। तो ये हमारा जो है ये सही है। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि सिस्टम वन से टू पे जा रहा, टू से भी वन पे आ रहा सेम टाइम में।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉपुलर है ये हमारा फुल डुप्लेक्स। दिस मोड इज द फास्टेस्ट मोड एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, तो ये जो फुल डुप्लेक्स है, जैसे हमारा मोबाइल फोन हो गया, टेलीफोन हो गया, तो हम एक बार में बात करके, एक फोन से दूसरे फोन में हम कंटिन्यूअस बात करके, और हम समझ सकते हैं कि सेम साउंड सेम टाइम पे हमें मिल सकता है। ठीक है, तो आउटपुट भी हमें सेम टाइम पे मिलेगा, जब हम मैसेज को सेंड करेंगे सेम टाइम पे मैसेज हमें रिप्लाई आ जाएगा। तो इसमें हमें टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे आपको देखते हैं, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स हो गया आपका। अब आप देखिए इंटरनेट एंड हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेट क्या होता है, ये आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इंटरनेट इज द टू और मोर नेटवर्क that can be communicate with each other. It is the collaboration of the more than hundreds and thousands of interconnection network. बिल्कुल सही है, जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है, मोर देन हंड्रेड और थाउजेंड नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो एक से ज्यादा नेटवर्क को हम एक साथ कनेक्ट करने को हम कहते हैं इंटरनेट, है ना। इट इज द मेड ऑफ द wide and local area network joined by the connecting device by the switching station. Okay, today most end user want interest connection use of the service internet services, है ना, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है आईएसपी। तो वो आपका इसमें हम यूज करते हैं। तो इसका जो हायरकिल बना हुआ है कुछ इस टाइप से, है ना, हायरकी बना हुआ है, तो इस टाइप से हायरकी बना हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल पहला जो है, जैसे ये पहला वाला हम इसको देख रहे हैं, तो क्या होता है इंटरनेशनल जो आईएसपी होता है वो सबसे टॉप में इंटरनेशनल आईएसपी है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है सभी को, हायरकी आर इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर दैट कनेक्ट नेशनल टुगेदर, यानी कि जो नेशनल है ना आईएसपी जो भी है वो क्या करता है, रीजनल को साथ साथ कनेक्ट करता है, रीजनल को साथ साथ कनेक्ट करता है, और फिर आईएसपी को पूरा पकड़ता है, नेशनल आईएसपी को एक साथ कनेक्ट करता है। तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर था नेशनल आईएसपी का, तो नेशनल आईएसपी में जो हायरकी है वो क्या करता है, जो भी आईएसपी है यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है अपने से नीचे वाले को सबको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर से स्टार्ट होता है और यहाँ से इसको कनेक्ट करके नेशनल आईएसपी में चलता है। फिर क्या करता है नेशनल आईएसपी, क्या करता है यहाँ पे ये एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट करता है, यानी कि जो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है यानी कि एनएपी जो है आपका, है ना, उसको भी यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या करता है, the national inter-service provider provides the backbone and network created and maintain the specialization company, जितने भी स्पेशलाइजेशन कंपनी है सबको वो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो रीजनल को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, रीजनल आईएसपी को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आपको नेशनल आईएसपी जो है वो सबको एनएपी को भी कनेक्ट कर रहा है। एनएपी मतलब नेटवर्क एक्सेस पॉइंट को भी कनेक्ट कर रहा है, ये जो हमारा है एनएपी है उसको कनेक्ट कर रहा है। तो कुछ हायरकी बनाया गया है। अब हायरकी का मतलब क्या होता है जी, कि जो छोटे से छोटे अपने से ऊपर वाले को कनेक्ट कर रहा है, ऊपर वाले उससे ऊपर वाले को कनेक्ट कर रहा है ना, उससे ऊपर वाले क्या करता है उससे ऊपर वाले को कनेक्ट करता है, तो एक हायरकी बना होता है। कोई भी चीज को आपका प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट आप अपर नेटवर्क पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, आप धीरे धीरे वहां से उठेंगे, है ना। तो पहले रीजनल में जाएंगे, फिर नेशनल में जाएंगे, फिर इंटरनेशनल में जाएंगे, तो कुछ इस टाइप से जो हायरकी बना हुआ है ये दोनों डायग्राम में हायरकी ही दिखाया गया है। ठीक है, तो हायरकी का जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट का जो हायरकी बना होता है कुछ इस टाइप से बना होता है। ठीक है, फिर इंटरनेट होता क्या है, तो इंटरनेट हमारा वो होता है जो एक या एक से ज्यादा यानी कि हंड्रेड या हंड्रेड से ज्यादा या एक से ज्यादा नेटवर्क को हम इंटरकनेक्ट करते हैं, एक साथ कनेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, ओके। अब प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या होता है वो हम देखेंगे कि किसी भी चीज का प्रोटोकॉल्स हमारा पास क्या होता है। तो देखिए प्रोटोकॉल्स का मतलब हमारा अभी हमने बताया था कि रूल्स जो भी है हमारा, है ना। तो अ प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स गवर्नड डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, विदाउट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन कैन नॉट अकर, बिना प्रोटोकॉल के कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है कि हाउ टू बी कम्युनिकेट, वेयर टू बी कम्युनिकेट एंड व्हाट इज टू बी कम्युनिकेट, कि हम क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है और कब करना है और कहाँ कम्युनिकेट करना है, इन चीजों का ध्यान रखना होता है प्रोटोकॉल्स में। ठीक है, प्रोटोकॉल्स डिफाइंड व्हाट टू बी कम्युनिकेट, हाउ टू बी कम्युनिकेट एंड व्हेन टू बी कम्युनिकेट। ठीक है,
When the sender sends a message, it may consist of text, number और images। ठीक है, जो भी हम मैसेज को सेंड करता है सेंडर, तो वो क्या हो सकता है, आपको टेक्स्ट मैसेज या इमेज या ऑडियो वीडियो हो सकता है। फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टू अकर, सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी एग्री अपॉन द सर्टेन रूल कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, है ना, अच्छे कम्युनिकेशन होने के लिए, बेस्ट कम्युनिकेशन होने के लिए सेंडर और रिसीवर को ये पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल्स का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको, अग्रीमेंट को, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो वो बता सकता है कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो सही हो रहा है ना, तब हम उसको मानेंगे कि सही कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स के कुछ की पॉइंट है, यानी कि प्रोटोकॉल्स के कुछ की एलिमेंट है जिसको हम देखेंगे कि प्रोटोकॉल्स कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स के कुछ की एलिमेंट है। देयर आर द थ्री की एलिमेंट्स ऑफ द प्रोटोकॉल, जो जिसमें है पहला आपका सिंटेक्स, दूसरा सिमेंटिक्स और तीसरा है टाइमिंग की। ठीक है, तो सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि सिंटेक्स जो होता है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ द डेटा, किस टाइप का आपका डेटा का स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मेट है आपका डेटा का, आप क्या सेंड करना चाह रहे हैं और कैसे सेंड करना चाह रहे हैं। तो उसका पहला पॉइंट जो होगा वो सिंटेक्स में कवर हो जाएगा कि कौन सा डेटा का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जो आप सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, उसी में है कि इट इंडिकेट्स हाउ टू बी रीड द बिट्स, कि जो भी आपका बिट्स है ना, जो भी आपका इमेज है या जो भी पिक्चर है या जो भी आपका डेटा है, तो वो उसको बिट में उसको रीड करना है। ठीक है, तो सिंटेक्स जो है ये फॉर्मेटिंग बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है सबसे पहले प्रोटोकॉल का। ठीक है, कि हमें जो डेटा मिला है उसको हमें कैसे सेंड करना है, तो उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ठीक है, सिमेंटिक्स जो है, इसमें क्या होता है कि जो ये सिमेंटिक्स जो है सो वो इंडिकेट करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच सेक्शन। जो भी सेक्शन है उसका मीनिंग जानेगा कि इसका मतलब क्या है, जो डेटा हम भेज रहे हैं वो क्या है, सही है या नहीं है, वो प्रोटोकॉल चेक करेगा ना उसका मीनिंग क्या है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द ईच सेक्शन, सभी सेक्शन का मीनिंग जानने की कोशिश करता है वो। ठीक है, ये है। फिर टाइमिंग कंट्रोल क्या करता है आपका, कि जो भी टाइमिंग कंट्रोल का यानी कि स्पीड का उसको ध्यान रखना है ना। टाइमिंग कंट्रोल में क्या है, स्पीड एट द डेटा शुड बी सेंड और रिसीव। जो भी डेटा को आप सेंड कर रहे हैं या जो रिसीव कर रहे हैं उसका स्पीड मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, कि जो डेटा आपने सेंड किया और जो डेटा आप सेंड आपके पास है उसका आप स्पीड मेंटेन करके रखना है, तो वो टाइमिंग कंट्रोल वो काम करता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स में मतलब ये तीन चार चीजें का ध्यान रखना होता है कि जो डेटा आया है उसका फॉर्मेट क्या है, जो डेटा है उसका मीनिंग क्या है, और जो डेटा है उसका स्पीड मेंटेन है या नहीं, उसको मेंटेन करना है। तब उस डेटा को प्रोटोकॉल उसको सेंड करता है रिसीवर के साइड पे, तब उसको अलाउ करता है रिसीवर साइड पे सेंड करने के लिए। ओके, स्टैंडर्ड्स का मतलब, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब यहाँ पे हमने डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी वेंडर है या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है ना, या अदर सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो भी है, उसको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी हम मैसेज में या कोई भी हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, कोई भी चीजें है, तो उसको जो मैन्युफैक्चरिंग करने टाइम में जो गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह है उसको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना होता है, कुछ गाइडलाइंस देना होता है, उसके गाइडलाइंस के अंदर उसको चलना होता है। ठीक है, तो वो उसका स्टैंडर्ड होता है। ओके, अब देखो, अब लेयर टास्क एंड ओएसआई मॉडल क्या होता है। तो हम देखते हैं कि ओएसआई मॉडल जो होता है, ओएसआई मॉडल का मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो the layered architecture means the complete communication substation is broken down into the number of the protocols, each of which perform the well defined function। लेयर्ड टास्क हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये हमारा बना है ये क्या है, लेयर्ड में बना हुआ है ना। जितने 7 टाइप का जो ये लेयर्ड बना हुआ है, 7 लेयर का जो ये फंक्शन है, तो ये सबका कुछ ना कुछ अपना अपना वर्क है। एप्लीकेशन का वर्क है, प्रेजेंटेशन का, सेशन का, ट्रांसपोर्ट का और नेटवर्क का, डेटा लिंक का और फिजिकल का। सबका क्या है, कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्मेंस है जो डेटा को कम्युनिकेट करने में सारा हेल्प कर रहा है, तो इसको हम लेयर टास्क के लिए कहते हैं, या फिर इसको ओएसआई मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ओएसआई मॉडल और लेयर टास्क कहते हैं। तो ओएसआई मॉडल का मतलब जो आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है ना, ये जो डेवलप हुआ है ये हुआ है आपको आईएसओ मॉडल से, है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मॉडल से। ठीक है, ये जो आपको हुआ है डेवलप। ठीक है, द ओएसआई मॉडल इज द ओएसआई मॉडल इज द बेस्ड ऑन द प्रपोजल ऑफ डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका नाम आईएसओ था, तो आईएसओ से ये डेवलप हुआ है ओएसआई मॉडल। ठीक है,
जबकि ये बहुत पहले था, एज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल यूज द वेरियस लेयर्ड। ये बहुत टाइप के लेयर है, लेयर का मतलब ये वाला ही लेयर, ठीक है। तो अब इसका नाम करके उसको 1995 में जो है उसको चेंज करके इसको ओएसआई मॉडल नाम दिया है। तो आईएसओ ओएसआई मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, इसका नाम दिया गया है। तो डेटा को ये भी ट्रांसफर करने का ही एक मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि जो हमारा ये डेटा है, तो अभी जो डेटा, ये जो पहले एप्लीकेशन पे डेटा आएगा, फिर हमारा प्रेजेंटेशन पे, फिर इस पे, तो ये क्या हो रहा है, डेटा सेंड कर रहा है। सेंड कैसे कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। जो डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो हम पहले एप्लीकेशन पे जाएंगे, फिर प्रेजेंटेशन पे, फिर सेशन पे, फिर ट्रांसपोर्ट पे, फिर नेटवर्क पे, ठीक है। तो इट इज अ 7 लेयर आर्किटेक्चर। तो इसको हम कहेंगे ओएसआई मॉडल जो है हमारा, ये आईएसओ का यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया ओएसआई मॉडल है, ठीक है। जो कि 7 लेयर आर्किटेक्चर है। तो 7 लेयर है, इसमें काउंट करेंगे तो टोटल 7 लेयर होगा, ठीक है। ये 7 लेयर आर्किटेक्चर है, वेयर ईच लेवल हैविंग द स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। सभी लेयर का आपको अलग अलग फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी डेटा को आप सेंड करते हैं, सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर में जो जैसे डेटा को आप सेंड किए थे ना, तो जो एप्लीकेशन लेयर में डेटा को हम देंगे, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उस डेटा को इंटरफेस करेगा, है ना। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस, जिसके थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट हो जाते हैं, है ना। कि कोई भी एप्लीकेशन में कोई अगर आप डेटा देते हैं, कोई डेटा देते हैं, तो उससे वो इंटरेक्ट करेगा इंटरफेस होके कि कैसा डेटा है, कौन सी डेटा है और इसका क्या मीनिंग होगा, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन लेयर वो चेक करके तो उसको इंटरेक्ट करेगा डेटा को। फिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, जो भी प्रेजेंटेशन लेयर में जो डेटा आएगा उसको वो क्या करेगा कि मतलब वो रिसीव करेगा डेटा। एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आएगा, डेटा को रिसीव करके किस फॉर्म में डेटा को सेंड किया जा सकता है, रिसीवर को समझ में क्या आएगा, है ना, वो करेगा आपको प्रेजेंटेशन लेयर। पहले वो डेटा को रिसीव करके देखेगा कि किस फॉर्मेट में इसको सेंड करना है, ठीक है। फॉर्मेट की बात करेंगे तो आपको सिंटेक्स देखना है और सिमेंटिक्स देखना है कि किस सिमेंटिक्स और किस सिंटेक्स में हम डेटा को रिसीवर तक सेंड करेंगे, है ना। तो जो बीच वाला है प्रेजेंटेशन लेयर, वो ये चेक करेगा। फिर सेशन लेयर क्या करेगा, जो सेशन लेयर है हमारा थर्ड लेयर, वो क्या करता है कि ये सेंडर एंड रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन को स्टार्ट करता है। कोई भी सेंडर और रिसीवर के बीच में जब डेटा को सेंड करता है, तो एक कनेक्शन स्टार्ट करता है और वो डेटा को सेंड करता है। अगर बीच में ही डेटा फेलियर हो जाता है, कोई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, तो फिर सेशन लेयर जब भी ऑन होता है नेक्स्ट टाइम, तो वहीं से डेटा को स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं है कि फिर से वो बैक हो जाता है, वहीं से डेटा को स्टार्ट करके फिर से वो सेंड करता है, जब तक उसका डेटा नेक्स्ट स्टेज पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो फेल हो जाने पे, इसीलिए जो आपको 3 लेयर है ना, ये तीनों लेयर, जैसे आपको ये जो तीनों लेयर है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, है ना। इस तीनों को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन को बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। और जो नीचे वाला है नेटवर्क, डेटा लिंक और ये जो फिजिकल है, ये क्या है आपको हार्डवेयर लेयर, है ना, हार्डवेयर लेयर, ठीक है। और जो बीच का ट्रांसपोर्ट है, इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल का हार्ट माने कि ट्रांसपोर्ट लेयर का बहुत बड़ा काम होता है कि ये डेटा को ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो सेशन लेयर हमारा हो गया था। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सेगमेंट फॉर्म में डेटा को डिवाइड करता है, यानी कि टुकड़ों में, छोटे छोटे सेगमेंट में डेटा को वो ब्रेक करके और देन उसके बाद वो सेंड करता है। तो सेंड किसको करता है, डेटा को नेटवर्क को सेंड करेगा, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर में जब डेटा आएगा, तो नेटवर्क लेयर उसको क्या करेगा, डेटा को पैकेट के फॉर्म में डिवाइड करके और सेंडर एंड रिसीवर दोनों को आईपी एड्रेस को रखता है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, जो भी सेंडर और जो रिसीवर है, उसका आईपी एड्रेस, दोनों का आईपी एड्रेस को वो रखता है अपने पास, और डेटा को कहाँ सेंड करना है और कैसे सेंड करना है, तो जो भी आएगा डेटा को वो उसको सेंड करेगा। ये काम कौन करेगा, नेटवर्क करेगा, ठीक है। और नेटवर्क लेयर जो भी डेटा ट्रांसफर करेगा डेटा लिंक को, ठीक है। तो डेटा लिंक क्या करता है, स्पीड को चेक करता है, ठीक है, कि हमको किस स्पीड से डेटा को भेजना है। पहले हमें चेक कर, डेटा लिंक जो है, तो पहले वो एरर को चेक करता है कि जो भी डेटा आया है वो एरर है या नहीं है ना। डेटा को चेक करना है, एरर फ्री अगर है तो वो डेटा को पास करेगा, अगर एरर है उसमें कुछ ना कुछ, तो उसको पहले एरर फ्री करेगा, है ना, कि तब वो आगे सेंड करेगा सेंडर को एंड देन रिसीवर को। तो डेटा लिंक यही चेक करता है कि कोई डेटा जो आया है उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको वो देन उसके बाद फिजिकल लेयर में जाएगा। तो फिजिकल लेयर में जब डेटा जाएगा, तो फिजिकल लेयर में कौन सा डेटा जाएगा, जो डेटा डेटा लिंक से आता है वही डेटा फिजिकल मतलब फिजिकल में जाता है, फिजिकल लेयर में जाता है, ठीक है। वो बिट के फॉर्म में होगा,
यानी डिजिटल के फॉर्म में, है ना, 0 1 के फॉर्मेट में होगा तो फिजिकल लेयर में डेटा जाएगा। और फिजिकल लेयर डिसाइड करता है कि डेटा को वायर्ड भेजना है या वायरलेस भेजना है सेंडर के थ्रू, ठीक है। तो फिजिकल लेयर डिसाइड करेगा कि वायर में भेजना है डेटा को या वायरलेस में भेजना है, कम्युनिकेशन जो करवाना है, तो जो जो डेटा आया है उसको वायर में सेंड करना है या वायरलेस में सेंड करना है, तो ये फिजिकल लेयर डिसाइड करेगा। तब ये जो भी डेटा भेजेगा, ये किसको भेजेगा, रिसीवर को, है ना। तो रिसीवर को भेजेगा ये डेटा जो भी आएगा। ओके। तो ये हम हमारा क्या था, ये जो सीक्वेंस था ऊपर से नीचे आने का, यानी कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये जो आने का तरीका था ऊपर से नीचे, ये क्या था, सेंडर के से आने का, है ना, सेंडर साइड से आने का। तो ये रिसीवर साइड पहुंच गया। अब रिसीवर साइड में क्या होता है, रिसीवर साइड जो पहुंच गया तो फिर यही जो 7 लेयर्स है ना, जो ये 7 लेयर्स है आपके, 7 लेयर्स, तो सबसे पहले रिसीवर साइड पे कौन होगा, फिजिकल लेयर, यानी कि उल्टा चलेगा यहाँ पे, पहले होगा फिजिकल लेयर, फिर होगा डेटा लिंक, फिर होगा यहाँ पे नेटवर्क, फिर होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, फिर होगा यहाँ पे सेशन, है ना, और फिर होगा यहाँ पे प्रेजेंटेशन, और फिर होगा यहाँ पे एप्लीकेशन। तो ये उल्टा चलेगा। तो जो उल्टा चलेगा रिसीवर एंड पे, तो उसको हम बोलेंगे रिसीवर साइड का मैसेज, और इसको जो है वो सेंडर साइड का है। ठीक है, तो आने का यही तरीका है। और यहाँ पे जैसे आप पीपीटी में देखिए, आपको सब कुछ का डिस्क्राइब हमने यहाँ पे दे भी दिया है सबका, कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या करता है, कहते हैं कि जिस रिसोर्स से डेटा आया उसको पहले एक्सेस करता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या करता है कि ट्रांसलेट करता है ना, जो डेटा है उसको कंप्रेस करके ट्रांसलेट करता है। फिर सेशन क्या करता है, डेटा को स्टेब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है ना, टर्मिनेट करता है सेशन को, यानी कि सेंड करता है। तो सबका यहाँ पे डेफिनेशन भी है और आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब टीसीपी आईपी मॉडल जो है आपका, वो देखिए। तो जो टीसीपी आईपी मॉडल यानी कि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, टीसीपी मॉडल, उसको देखिए। टीसीपी आईपी मॉडल है यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द suite of the communication protocols that defined the standard of transmitting data over computer network including the internet. The TCP/IP protocol is the foundation of the internet and enable device to communicate with each other using the common language, ठीक है। तो TCP/IP मॉडल जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, वो भी आपका ओएसआई मॉडल पे ही बेस्ड है। कि ये क्या करता है कि दिखाता है कि जैसे देखिए ओएसआई मॉडल में हमारा क्या था, सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर सेशन, प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ये था ये सारा कुछ। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो हमारा, इसमें जो हमारा वो है कि एप्लीकेशन मोड में और प्रेजेंटेशन सेशन में जो देखना है, तो इसमें आपको देखना है, देखिए इसमें जो आपका एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन सेशन जो है, ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपका आ जा रहा है एक साथ ही, है ना। ये तीनों में क्या आ रहा है, एप्लीकेशन में ही, ये तीनों आपका आ जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में रहेगा, नेटवर्क नेटवर्क में रहेगा, और डेटा लिंक फिजिकल, ये दोनों आ जाएगा फिजिकल में, ठीक है। तो यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे, ये चारों पार्ट जो है ये डिवाइड होके ये आपका चला जाएगा अब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। अभी टीसीपी आईपी मॉडल में है, ये प्रोटोकॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चारों, तो एप्लीकेशन में क्या होता है यहाँ पे आपका HTTP, ठीक है। और यहाँ पे FTP जो है ना, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, HTTP क्या होना चाहिए। तो कोई भी चीज आप गूगल पे करते हो या कोई भी चीज आप सर्च करते हो तो HTTP पे सर्च करते हैं ना जाके, वही यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे देखते हैं, HTTP पे देखते हैं। तो ये दोनों मेन इसका मेन फंक्शन है इन दोनों पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, TCP और यूडीपी, है ना। यूडीपी यानी कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, यानी कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल हो जाएगा, इसमें कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूडीपी में हो जाएगा। और टीसीपी जो हमारा होता है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके लिए, ठीक है। और इसमें जो आता है नेटवर्क में आता है, तो नेटवर्क में एक आईपी एड्रेस होता है ना। अभी मैंने बताया था कि नेटवर्क में जो है वो आईपी एड्रेस रखता है सेंडर और रिसीवर दोनों का, ठीक है। सेंडर और रिसीवर दोनों का आईपी एड्रेस रखता है। तो मोस्ट पॉपुलर इसमें यूज होगा ICMP और IGMP वाला और ARP वाला, ठीक है। ये और आईपी एड्रेस, ये 4 5 जो है ये मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क में यूज होता है। कि जो भी हमारा सेंडर है या जो भी हमारा रिसीवर है, तो उसका आईपी एड्रेस या ICMP या IGMP या ARP, इसको ये रखता है अपने अंदर स्टोर करके, ठीक है। फिर डेटा लिंक क्या करता है, होस्ट टू नेटवर्क, नेटवर्क को देता है ये डेटा लिंक जो भी है फिजिकल है।
और डेटा लिंक दोनों जाता है ये क्या, स्पेसिफिक एड्रेस में जाएगा ये दोनों। अब इसको नेक्स्ट आगे स्लाइड में देखेंगे कि स्पेसिफिक एड्रेस में ये दोनों जाता है, इसका हम यूज करते हैं स्पेसिफिक एड्रेस में। ओके, एड्रेस इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। अब एड्रेस में क्या करना है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स में एड्रेस में हमें क्या देखना है, तो इसमें देखना है फोर लेवल ऑफ एड्रेस यूज्ड इन द इंटरनेट एम्प्लॉइंग इन टीसीपी प्रोटोकॉल, जो कि फिजिकल एड्रेस होगा, लॉजिकल एड्रेस होगा और पोर्ट एड्रेस होगा और स्पेसिफिक एड्रेस होगा, ठीक? तो टाइप ऑफ एड्रेस यानी कि टीसीपी आईपी में जो एड्रेस टाइप होगा वो क्या होगा, तो टीसीपी आईपी भी हमारा ओएसआई मॉडल की तरह है 7 लेयर का, ठीक है। उस 7 लेयर को हमने 4 लेयर में कर दिया है, देखो उस 7 लेयर को हमने 4 लेयर में कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में क्या दिया, एप्लीकेशन लेयर के अंदर आ जाएगा आपका ये 3 लेयर, है ना। अभी जो आपने देखा था एप्लीकेशन अंदर के लेयर के नीचे क्या था, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर भी था और एप्लीकेशन लेयर भी था, तो 3 इसमें हो गए। तो ऐसे टाइप्स ऑफ एड्रेस में आएगा फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस। ओके, 4 एड्रेस में ये डिवाइड हो गया टोटल टीसीपी आईपी मॉडल आपका। तो एप्लीकेशन लेयर में आ जाएगा स्पेसिफिक एड्रेस में, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में आ जाएगा पोर्ट एड्रेस में, और इंटरनेट में लॉजिकल एड्रेस में, और लिंक लेयर में आ जाएगा फिजिकल एड्रेस में। ओके, तो यहाँ पे हमें यही चीज देखना है कि एप्लीकेशन लेयर में जो आएगा प्रोसेस यानी कि प्रेजेंटेशन, और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, इसमें 5 कर दिया, ठीक है। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि एप्लीकेशन क्या करता है, कोई भी डेटा जो हमें मिलता है इनपुट से, सेंडर से, उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं यानी कि स्पेसिफिक एड्रेस पे प्रोसेस करते हैं, और उसको देन हम उसके बाद पास आउट करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसके छोटे छोटे पैकेट बना के उसको डेटा को ट्रांसफर करता है नेटवर्क लेयर में, है ना। जो भी डेटा है उसको छोटे छोटे टुकड़े बना के, छोटे पैकेट बना के वो नेटवर्क लेयर में ट्रांसपोर्ट करता है, तो यानी कि पोर्ट करता है ना, इसलिए हम इसको रखते हैं पोर्ट एड्रेस में। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसको हम क्या करते हैं, पोर्ट एड्रेस में रखते हैं। इसका टीसीपी होता है, यूडीपी होता है ना, जो कनेक्शन लेस एड्रेस होता है ये, ठीक है। फिर नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में एंड अदर प्रोटोकॉल्स आईपी एड्रेस में होता है। नेटवर्क लेयर में अभी मैंने बताया था कि इसमें आईपी एड्रेस होता है ना, आईसीएमपी होता है, आईजीएमपी होता है, नेटवर्क स्टोरेज करता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, लॉजिकल एड्रेस में ये जाता है, ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस में जाएगा। और जो दो हमें बचता है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, है ना, तो ये दोनों क्या जाता है, ये फिजिकल नेटवर्किंग में जाएगा, इसीलिए हम इसको फिजिकल एड्रेस में ही कहेंगे। क्योंकि डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों में बहुत ही डिफरेंस नहीं है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उसके छोटे छोटे पैकेट में उसको बिट में रीड करके और देन वो फिजिकल लेयर को देता है, और फिजिकल लेयर हमारा रिसीवर साइड ही हो गया, रिसीव ही कर देता है डेटा को कि कहाँ सेंड करना है और कैसे सेंड करना है, वो फिजिकल लेयर डिसाइड करके डेटा को सेंड ही कर देता है। डेटा लिंक भी क्या करता है, उसको एरर को चेक करके और फिर उसके बाद उसको वो आगे सेंड कर देता है कि कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद उसको फिजिकल को दे देता है और बिट में रीड कर देता है उसको। ओके, अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे, टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल दोनों लगभग लगभग सेम ही है, बस कुछ डिफरेंसेस है इसमें, तो वो चीज हम देख लेंगे। तो टीसीपी आईपी मॉडल जो है हमारा वो क्या होता है, तो उसमें देखिए टीसीपी आईपी मॉडल कंटेन्स 5 लेयर्स, है ना, ओएसआई मॉडल 7 लेयर कंटेन करता है, क्योंकि अभी देखा ओएसआई मॉडल में आपका जो एप्लीकेशन था, है ना, और फिर ये प्रेजेंटेशन था, सेशन था, नेटवर्क था, ये सब मिला के इसके 7 लेयर्स हो रहे हैं, ठीक है। और इसके क्या होते हैं, इसके 5 लेयर या फिर 4 लेयर ही कह देते हैं हम, डेटा लिंक को और फिजिकल को मिलाकर हम एक ही कर देते हैं, एक एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क और डेटा लिंक और फिजिकल को मिलाकर हम एक ही कर देते हैं, यानी कि देखा जाए तो 4 ही है, लेकिन चलो तब भी 5 है, क्योंकि एक डेटा लिंक का और फिजिकल को हमने मिला के कर दिया, ठीक है। तो ये चीज होता है इसमें। तो ये क्या करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल को, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है प्रोटोकॉल और इंटरफेस को, एक साथ डिस्टिंग्विश नहीं करता है, ठीक है। प्रोटोकॉल इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोकॉल्स है वो, पहले प्रोटोकॉल्स आता है टीसीपी आईपी एड्रेस में, पहले प्रोटोकॉल्स आता है, देन उसके बाद मॉडल डिफाइन करता है कौन सा मॉडल का है, उसके बाद उसको डिफाइन करता है, पहले प्रोटोकॉल्स आता है, ठीक है, उसके बाद वो डिस्क्राइब करता है कि किस टाइप का मॉडल है टीसीपी आईपी एड्रेस में। लेकिन ओएसआई मॉडल में क्या करता है कि सबसे पहले डिफाइन करता है मॉडल को कि कौन सा मॉडल है, एंड देन प्रोटोकॉल्स आता है, उसके बाद उस पर प्रोटोकॉल्स लगा के डेटा को सेंड करता है। ओके,
ठीक है। फिर जो आपका ये है कि प्रोटोकॉल्स में जो प्रोटोकॉल्स टीसीपी आईपी आर नॉट हिडन एंड दस कैन नॉट रिप्लेस इजिली। जो भी इसमें आता है टीसीपी आईपी मॉडल में, तो प्रोटोकॉल्स को जो ये हाइड नहीं कर पाता है ना, तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, इजिली रिप्लेस नहीं कर पाता है, क्योंकि हाइड नहीं करता है। ठीक है, हाइड नहीं करता तो इसको इसलिए रिप्लेस इजिली नहीं कर सकता। लेकिन ओएसआई मॉडल में क्या करता है, डेटा को प्रोटोकॉल इन ओएसआई मॉडल आर हिडन। ठीक है, तो इसमें रिप्लेस कर देता है इजिली, क्योंकि जो ओएसआई मॉडल में डेटा है उसको वो प्रोटोकॉल से उसको हाइड करता है। ठीक है, हिडन प्रोटोकॉल्स होता है इसमें, तो इस डेटा को इजिली वो रिप्लेस कर सकता है। लेकिन ऐसा टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं होता है, डेटा को हाइड नहीं कर पाता, इसलिए वो इजिली रिप्लेस नहीं कर पाता है। ओके। और देन लास्ट है, इट इज द इम्प्लीमेंटेड मॉडल। ये जो है आपका इम्प्लीमेंटेड मॉडल है, और ये जो है आपका रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, ये आपका इम्प्लीमेंटेड मॉडल है और ये रेफरेंस मॉडल है। तो ओएसआई मॉडल इज अ रेफरेंस मॉडल और टीसीपी एंड आईपी मॉडल इज अ इम्प्लीमेंटेड मॉडल। ठीक, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अलग अलग। तो ये डिफरेंस आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो जिस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हमने उस टाइप से ही पेपर में यहाँ पे रखा है आपके क्वेश्चन। ठीक है, और उस टाइप से हमने एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करेंगे कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाई हूँ उसको खुद से आप बुक लेके सामने बैठ के थोड़ा सा रीड करेंगे, या जो भी पीपीटी जाएगा तो उसको आप थोड़ा एक दो बार रीड करेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल पूरा ही थ्योरेटिकली था। आपने देखा कि पूरी ही क्लास जो थी वो थ्योरी वाली थी, तो थोड़ा आपको इसमें समझना पड़ेगा चीजों को। अब हमने वन बाई वन वर्ड पढ़ पढ़ के समझाया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार ओवरथ्रो करना पड़ेगा पूरे क्लास को, है ना। तो आपके पीपीटी जाएंगे आपके ग्रुप में, तो आप उसको एक बार दो बार पढ़ना। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। ओके सर, थैंक यू। क्या पता कौन से बैंक को रुपया ओके सर, थैंक यू सर।